तो नीति आयोग की बैठक खत्म हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और चर्चा के बीच चर्चा एक ये भी, ममता बनर्जी ने बैठक को बीच में छोड़ा और फिर लगाए आरोप। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे बोलने का पर्याप्त समय नहीं मिला। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को 10 से 20 मिनट मिले लेकिन मुझे केवल 5 मिनट ही दिए गए, ये आरोप ममता बनर्जी ने कहा। लेकिन सरकार ने आरोपों को निराधार बताया और कहा पर्याप्त मौका मिला। अब बैठक खत्म हुई है। चलिए हमारे साथ सहयोगी अश्विनी जुड़े हैं अधिक जानकारी देने के लिए। अश्विनी, बैठक के मकसद तो कई थे लेकिन इसी बीच आरोप भी लगे ममता बनर्जी की ओर से, लेकिन अब जब बैठक खत्म हुई है, बताइएगा पूरी बैठक के दौरान क्या कुछ रहा और क्या कुछ हाईलाइट्स के लायक भी। देखिए, जिस तरह बैठक में शुरू से ही ये था कि कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री बायकॉट कर रहे थे कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। साफ तौर पर राजनीतिक उद्देश्य भी था और ये कहा गया था कि उन्हें उन राज्यों को बजट नहीं दिया गया है, इसलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि जो भाजपा शासित प्रदेश हैं उनमें ज्यादा बजट दिया गया है। ममता बनर्जी ने पहले तो मना कर दिया था और ये कहा था कि नीति आयोग के जगह योजना आयोग होना चाहिए, लेकिन उसके बाद दिल्ली पहुंची और बैठक में जाने के बाद कही। बैठक में पहुंचने के बाद सबसे पहले बैठक से निकलने वाली और बाहर निकलकर ये कहने वाली कि उन्हें बैठक में बोलने का समय नहीं दिया गया, कुल 5 मिनट दिए गए, उसके बाद माइक ऑफ कर दिया गया। ये ममता बनर्जी का आरोप था। हालांकि बाद में ये खबरें भी आई सामने कि उन्हें समय दिया गया था और उनका 7वें नंबर बोलने का टाइम था, लेकिन पहले वक्त मांगा गया और पहले उन्हें वक्त भी दिया गया। निश्चित तौर पर पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाना था। मैं आज ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी बैठक में आने के बाद और पॉलिटिकल मुद्दा बनाने में कामयाब रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैठक में पूरी तरह जो उद्देश्य रहा है वो कैसे देश को आगे ले जा सकते हैं, कैसे राज्यों में और केंद्र में एक तारतम्यता हो सकती है कि विकास की गति और तेज हो सके, कैसे शहर गांव ढाणे के आदमी का विकास हो सकता है, कैसे योजनाओं का लाभ उनको मिल सकता है, बिजली पानी गुणवत्तापूर्ण मिले, उपलब्धता पूरी तरह से हो, इन सब बातों को लेकर बैठक में बातचीत हुई है। और अभी बैठक का समापन हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी अब जोधपुर हाउस लौटे हैं। थोड़ी देर बाद भाजपा मुख्यालय जाएंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भाजपा मुख्यालय पहुंच गए हैं। भाजपा मुख्यालय पर भाजपा के उप मुख्यमंत्री सुदेश करते हैं और मुख्यमंत्री उनकी बैठक होगी। जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अश्विनी, आपने क्योंकि बात करी बैठक को लेकर के कि आखिर क्या विवाद हुआ, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक अहम बात कही, जहां 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात, राज्यों की भूमिका की बात कही, लेकिन उन्होंने एक और अहम बात कही कि जो अपनी नीतियां हैं उनको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ढालें। चाहेंगे कि ये भी आप बताएं कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों की भूमिका को लेकर कहा है इस बैठक में। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार अगर हम पिछले 2 टर्म देखें मुख्यमंत्री के, पिछली जो 8वीं बैठक हुई थी 2023 के मई में, उस बैठक को देखें और अब है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का साफ तौर पर इंटरनेशनल मानकों पर खरा उतरने का उद्देश्य है कि न केंद्र की सरकारें बल्कि राज्य की सरकारें भी प्रत्येक मानकों पर खरा उतरें, भले ही वो पर्यावरण परिस्थिति जो है उसकी अनुकूलता को लेकर हो और भले ही दूसरी चीजों में हो, सुशासन देने को लेकर हो। ये बात प्रधानमंत्री की ओर से साफ तौर पर कही गई है। पर्यावरण को लेकर भी जो टारगेट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए थे उन्हें भारत पूरा कर रहा है और ये आश्वासन भी साफ तौर पर दिया गया है कि जो साफ तौर पर टारगेट्स रखे गए हैं वो भले ही केंद्र सरकार के अधिकारियों को पूरे किए जाने हैं या फिर राज्यों के अधिकारियों के द्वारा, शासन के द्वारा पूरे किए जाने हैं, वो समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाने चाहिए। ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। देखिएगा, जैसा कि हमारे सहयोगी अश्विनी ने बताया कि बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक का जो महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है विकसित राष्ट्र बनाने का, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों की भूमिका की बात कही और कहा कि हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है भारत को विकसित राष्ट्र होते हुए देखना 2047 तक। अब राज्य भी इसमें अपनी भूमिका अदा करें, जो इन्वेस्टमेंट और जो नीतियां बनाई जाएं वो समय के अनुकूल हो। ये तकनीकी का दौर है और इस दौर का फायदा देशवासियों को उठाना चाहिए, ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। अब बैठक को लेकर के चर्चा खूब रही। ममता बनर्जी के बैठक में पहुंचने को लेकर संशय था, लेकिन फिर वो बैठक का हिस्सा बनी, लेकिन फिर
बैठक छोड़कर बीच में बाहर से निकली। चलिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ी हैं। अदिति, बैठक की शुरुआत हुई, कहीं कहीं स्थितियां घमासान वाली भी दिखाई दी, कुछ आरोप भी रहे, लेकिन बैठक खत्म हुई, कैसी रही अदिति बैठक? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल सिन्हा जोधपुर हाउस पहुंच गए हैं। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए और अब पहुंच चुके हैं जोधपुर हाउस, जो उनका निवास है दिल्ली में। अब आप देखेंगे क्या कुछ हुआ। सबसे पहले ये समझना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में क्या कुछ कह रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। वो चाहता है कि भारत 2047 तक, यानी 100 साल आजादी के पूरे होते होते देश अपने उस सबसे स्वर्णिम समय में आ जाए। साथ में इसमें राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। और क्योंकि वो लोग सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, कई बार दिल्ली में बैठकर हम जनता से नहीं जुड़े होते, लेकिन राज्य सीधा जनता से जुड़े होते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना उनका भी धर्म है और वो समझते हैं कि जनता की और राज्य की जरूरतें क्या है, क्योंकि राज्य बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा। साथ में देखिए, नीति आयोग में प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से जब बैठक हुई, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जिसमें उन्होंने राज्य की भूमिका को अहम बताया। पीएम ने ये भी कहा कि यह दशक टेक्निकलिटी यानी तकनीकी और भू राजनीतिक बदलावों के साथ साथ अवसरों का भी है और हमें इस अवसर को एनकैश करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और अपनी नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल बनाना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री की तरफ से आया कि हम ऐसी योजनाएं बनाएं, हमारा सिस्टम फ्लेक्सिबल हो, कि हम ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए फ्लेक्सिबल हो। जब हम निवेश के लिए फ्लेक्सिबल होते हैं तो जाहिर तौर पर निवेश आएगा, हमारे को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बेहतर तरीके के काम होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हमें इतना फ्लेक्सिबल होना होगा। ज्यादा जॉब्स मिलेंगी, जब जॉब्स मिलेंगी तो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगी और ये तमाम चीजें देश को विकसित बनाता है। जब देश का युवा विकास करता है तो देश विकास करता है। ये तमाम बातें कही गई। साथ में कहा कि भारत को इन अवसरों का लाभ उठाते हुए अपनी नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल बनाना चाहिए। ये भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में प्रगति का रास्ता है। अब आप देखिए, ये सब कहने के पीछे की वजह क्या है। ये सब कहने के पीछे की वजह कि कई जो विपक्षी दल हैं वो बॉयकॉट करते हैं और अगर ममता बनर्जी आती हैं तो वो बीच तो उसके चली जाती हैं, ये कहते हुए कि मुझे 5 मिनट ही बोलने दिया। ऐसे में सरकार इसका कटाक्ष करते हैं कि उनका बोलने का समय पूरा हो गया था, फिर भी रिंग नहीं बजी। तो अब आपस में वैचारिक मतभेद है, उसके चलते जो एक नीति आयोग का जो डिसिप्लिन होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का बैठक होती है, इसमें भी सियासत नजर आई। और अब आप देखेंगे कि चाहे सोमवार को संसद का सत्र होगा या पश्चिम बंगाल या चुनाव, हर बार इस बात का जिक्र किया जाएगा कि संसद में भी माइक बंद होता है और नीति आयोग की बैठक में भी माइक बंद कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अदिति, साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।